वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अत्यंत कृपामय भगवान पतंजलि की उंगली पकड़ करके हम लोग समाधि के प्रासाद में प्रविष्ट तो हो चुके हैं और उसका थोड़ा थोड़ा निरीक्षण करना हम लोगों ने आरंभ किया है। वास्तव में यह विषय अत्यंत गूढ़ गंभीर विषय है और मजे की बात यह है कि यह सारा प्रकरण हम लोग जो देख रहे हैं यह उस अधिकारी के लिए है, यह उस श्रोता के लिए है जिसने अगले साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद इनमें जो साधन आए हैं उनका अभ्यास किया है। यह तो केवल उत्तम अधिकारी के लिए है जिसको उन सारे अभ्यासों से भी बच करके केवल उड़ान भरना आता है योग के आकाश में। और इसलिए मैंने भी कहा कि हम लोग धीरे धीरे उसका केवल समाधि प्रासाद का भीतर से निरीक्षण कर रहे हैं, केवल समझ रहे हैं। निश्चित रूप से जब अगले पादों का श्रवण हो जाएगा तब ये बातें और भी अधिक सुगमता से हम लोगों के ध्यान में आ जाएगी। ऐसा नहीं कि कम से कम समझने की दृष्टि से भी ये हमारे ध्यान में न आवे, लेकिन उसके लिए कुछ अगले पादों का श्रवण भी आवश्यक है। लेकिन तब तक के लिए जो उत्तमाधिकारी के लिए है उसके कम से कम श्रोता बन करके हम उसका शब्दात्मक अध्ययन तो भी करने का प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे थे संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत सवितर्क समाधि को और निर्वितर्क समाधि को। वास्तव में इन दोनों सूत्रों को साथ में देखना हम लोगों के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है और इसीलिए तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति यह और स्मृति परिशुद्धौ तदेवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप ज्ञान शून्यमिव तदेवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। इन दोनों में सवितर्क और निर्वितर्क समाधि का वर्णन किया गया है और इसको देखते समय हम लोग देख रहे थे कि ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीता, बाहर का पदार्थ, उसको जानने की प्रक्रिया और उसको जानने वाला, इन तीनों में
जब ये पदार्थ स्थूल है, पदार्थों के दो प्रकार हैं, स्थूल और सूक्ष्म। सवितर्क और निर्वितर्क समाधि में स्थूल पदार्थों का आलम्बन और सविचार और निर्विचार समाधि में सूक्ष्म पदार्थों का आलम्बन, ऐसी यह व्यवस्था है। ये सारे के सारे भेद सबीज समाधि के अंतर्गत आते हैं। तो उसके अंतर्गत आने वाले सवितर्क और निर्वितर्क, इसका विचार हम लोग अब कर रहे हैं। उसमें तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैहि संकीर्णा सवितर्का समापत्ति, इसको थोड़ा सा हमने कल देखा था। सवितर्क समाधि को देखते देखते थोड़ा सा निर्वितर्क को भी देख लिया था, लेकिन उसका थोड़ा स्पष्टीकरण भी करना आवश्यक है। हमारे समझ में आ जाए इस दृष्टि से उसको थोड़ा सा सरल बनाना भी आवश्यक है। तो साधक की दृष्टि से ये बातें कैसे होगी, इसको देखना थोड़ा अधिक ठीक रहेगा। और इस दृष्टि से मुझे श्रीमद् भागवत के ध्रुव की साधना का पुनः पुनः स्मरण होता है, क्योंकि उसमें इन सारी बातों का समावेश हम लोगों को देखने मिलता है। ध्रुव ने क्या किया? देवर्षि नारद जी से मंत्र प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये उनका मंत्र था। साथ साथ नारद जी ने उन्हें भगवान के रूप का ध्यान कैसा है, ये भी तरुणम रमणीयांगम, इस प्रकार से बड़ा विस्तार के साथ सुंदर वर्णन करके बताया कि भगवान का ये स्वरूप है। भगवान नारायण का स्वरूप बताया, द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया और जाकर के साधन करने के लिए कहा। और जम करके ध्रुव यमुना जी के तट पर मधुवन में साधन करने के लिए बैठे। अब देखिए यहां पर शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति, यह कैसे होती है? ध्रुव के सामने भगवान का मंगलमय ध्यान, पहले तो ध्यान का उसने प्रयास किया है रूप का, लेकिन मूल बात उसको दिया गया है मंत्र। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जो कि शब्द है, यह पुनः पुनः आवृत्ति करता है, आवर्तन करता है, तो यह हो गया शब्द। और नारद जी ने बतलाया है कि ये जिनका नाम है, ये जिनका मंत्र है, वे भगवान चतुर्भुज इस प्रकार के हैं। तो यह हो गया अर्थ। भगवान विष्णु के उस दिव्य स्वरूप का वह अपने मन से चिंतन भी करता है और उनके ही मंत्र के रूप में द्वादशाक्षर का जप भी करता है। और यह करते समय उसे इस बात का भान है, पता है कि मैं यह कर रहा हूं। उसकी आरंभिक अवस्था इस प्रकार की है। तो अब यहां पर शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों मिले हुए हैं। कुछ महीनों तक ध्रुव की यही अवस्था है। उसको पता है कि मैं भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा हूं, मेरा ये मंत्र है, और जम करके वह रोज इसका जप करता है। अब इन दिनों में उसका स्वयं का दैहिक कर्म भी चल रहा है, और इस दैहिक कर्म में वह स्वयं त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः
पहले 3-3 दिन में एक बार आहार लेता है, बाद में 6-6 दिन में एक बार लेता है। पहले मास में 3-3 दिन में उसने केवल फलाहार ग्रहण किया, दूसरे मास में 6-6 दिन में केवल जलाहार ग्रहण किया, तीसरे मास में उसने जलाहार का भी त्याग कर दिया और अब वह केवल वायु आहार ग्रहण करता है। इस प्रकार से उसका साधन का समय भी बढ़ रहा है, उसकी बाहर की उपाधियां भी कम हो रही है और अभी तक उसको इस प्रकार का भान है कि मैं भगवान नारायण की भक्ति कर रहा हूं, मेरा ये मंत्र है और उसका साधन चला है। अब ऐसी स्थिति में उसे जो श्री भगवान का ध्यान होने लग गया, जिसमें ये तीनों बातें उसे मिली हुई अनुभव में आती है, मंत्र भी, बाद में रूप भी, और मैं ये साधन कर रहा हूं इसका भान भी। लेकिन उस समय वह संपूर्ण एकाग्र है इसमें। यह उसकी हो गई सवितर्का समापत्ति, जहां ये तीनों मिले हुए हैं, शब्द, अर्थ और ज्ञान, तीनों का भान उसको है, तीनों मिले हुए हैं और वो उसमें पूरी तरह डूब रहा है। पूरी तरह डूबने पर भी उसे मंत्र का भी भान है, भगवान के रूप का भी भान है और मैं यह आराधना कर रहा हूं इसका भी भान है। लेकिन ये तीन भान केवल उसको है, बाहर का कोई भी भान नहीं है। इसको कहते हैं सवितर्का समापत्ति। यह सवितर्क समाधि का वर्णन है। अब आगे आगे क्या हुआ देखो, आगे आगे स्मृति परिशुद्धौ, चित्त की अत्यंत शुद्ध यानी निर्मल और एकाग्र अवस्था में स्वरूप ज्ञान शून्यमिव, वो स्वयं को भी भूल गया और तदेवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अब उसे भान केवल श्री भगवान का है। अब वह केवल चतुर्भुज नारायण में ही डूब रहा है और धीरे धीरे ऐसा होते होते स्वयं उसका बाहर का मंत्र जप भी विरमित हो गया। अब वो भी नहीं हो रहा है। कुछ दिनों के लिए उसको अवश्य ये हुआ होगा कि मैं प्रभु का दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन उसके पश्चात उसका वह भी भान जाता रहा और क्या रह गया, तदेवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का समापत्ति। अब मंत्र का विराम हो गया, मैं स्वयं भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहा हूं इसका भी विराम हो गया और केवल भगवत रूप बच गया, अर्थमात्र निर्भाषा। हमने कल देखा था गाय शब्द का अर्थ गौशाला में जो खड़ी है वो है, जल शब्द का अर्थ जो गिलास में भरा हुआ है वो है। उसी प्रकार वासुदेव शब्द का अर्थ साक्षात भगवान नारायण का वह दिव्य स्वरूप है। अब शब्द भी गए, यह दृष्टा स्वयं वह भी गया और केवल भगवद रूप रह गया। ध्रुव पूरी तरह भगवद रूपों में विलीन हो गए, अर्थमात्र निर्भाषा, केवल पदार्थ रह गया, केवल भगवान नारायण रह गए। इसको कहते हैं निर्वितर्क समापत्ति।
या निर्वितर्क समाधि। अत्यंत चित्त की शुद्ध अवस्था में और स्थिर अवस्था में अपना भी स्वयं का भी भान खो देने पर केवल ध्येय वस्तु बच जाती है, उसके नाम का भी स्मरण नहीं, आवश्यकता नहीं। केवल प्रभु का स्वरूप है, केवल ध्येय मूर्ति का स्वरूप है। इतना ही जब बच गया तो वह निर्वितर्क समाधि हो गई। इस निर्वितर्क समाधि तक पहुंचना, इसके लिए पहले सवितर्क समाधि का उपयोग है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप सवितर्क समाधि से निर्वितर्क समाधि में सवितर्क में तीनों बातें साथ, मंत्र भी है, रूप भी है, और मैं दर्शन कर रहा हूं, मैं साधन कर रहा हूं, यह भान भी है। निर्वितर्क में अब कोई शब्द भी नहीं, अब स्वयं का भी भान नहीं, और केवल श्री भगवान का दिव्य स्वरूप उसके साथ, अब सब कुछ उसमें डूब गया। यह अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का समापत्ति। इस अवस्था तक ध्रुव आकर के पहुंचे थे, और इसीलिए साक्षात भगवान बाहर भी आकर के खड़े हो गए, तब भी ध्रुव को इसका पता नहीं है। प्रभु को, ध्रुव को सावधान करने के लिए ध्रुव के अंतःकरण में जो भगवान का ही स्वरूप प्रकट था, जो केवल मनोमय था, उसको अंतर्धान करना पड़ा। और जैसे ही प्रभु ने उस स्वरूप को अंतर्धान कर दिया, हड़बड़ा करके ध्रुव जागृत हो गए कि क्या हुआ, क्योंकि वे स्वयं, उनके अंतःकरण की सारी वृत्तियां उस एक स्वरूप में डूबी हुई थी। उनको न स्वयं का भान था और न मंत्र का भी भान था। और इसीलिए तो ध्रुव बाद में, मैंने जो कहा कि मंत्र का भी भान नहीं था, इसका प्रमाण यह है कि इसीलिए ध्रुव जब प्रभु के द्वारा सावधान किए गए तो उन्होंने श्री भगवान को देखा तो सही, अब तक जो प्रभु अंतरंग में दर्शन दे रहे हैं वे ही साक्षात बाहर विराजमान है, ये ध्रुव ने देखा। लेकिन ध्रुव बोल नहीं पाए, क्योंकि उनकी वाणी प्रसुप्त हो चुकी थी। यदि मंत्र चलते रहता तो वाणी प्रसुप्त कैसे होती? प्रभु को उसकी वाणी को पुनर्जागरित करना पड़ा। बोल नहीं पाए ध्रुव। प्रभु ने अपने शंख का स्पर्श उनके गाल को किया, तब जाकर के पुनः वाणी का उत्थान हुआ, जागरण हुआ, और ध्रुव के मुख से वस्तुति निकल पड़ी। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। एक ध्रुव जी के इस संपूर्ण साधन काल का अध्ययन कर लिया जाए। श्रीमद् भागवत की कथा में मैंने ये बात बहुत बार बताई। तो संपूर्ण योगाभ्यास कैसे होता है उसका हमारा अध्ययन हो जाता है। ध्रुव की आसन सिद्धि, ध्रुव का प्राणायाम, ध्रुव का मंत्र जप, ध्रुव का ईश्वर प्रणिधान, ध्रुव का
भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान और उसके पश्चात उसमें इतना डूब जाना कि जिसके कारण शब्द का यानी मंत्र का विराम, दृष्टा का स्वयं का भी विराम और केवल भगवत स्वरूप का बचे रहना, यह निर्वितर्का समापत्ति ही, यह निर्वितर्क समाधि है। और भी आगे बहुत बढ़ना है, देखिए।